हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको यूज़ करके आपके घर और किचन के काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारी आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली टिप के लिए। इसके लिए चाहिए हमें एक नींबू, जिसमें से आधे नींबू का हम यूज करेंगे। तो आधे नींबू के रस को हम इस तरह से कटोरी में निकाल लेंगे, इस तरह से। अगर क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगे तो पूरा एक नींबू का रस भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें लेना है नींबू का रस। अब इसमें मिक्स करेंगे हम थोड़ा सा कोलगेट पाउडर। तो अक्सर हम जब किचन में काम करते हैं तो हमारे हाथ बहुत ही टैनिंग जैसी हो जाती है या निशान पड़ जाते हैं या इस तरह से हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी है हाथों को पैरों को क्लीन करने की। और अभी तो समर सीज़न चल रहा है तो टैनिंग हो ही जाती है। तो बस दोनों चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा झाग जैसा आता है। तो जिस नींबू से हमने रस निकाला था उसी नींबू की हेल्प से हम इसको अपने हाथों पर इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से नींबू की हेल्प से पूरे में इस तरह को अप्लाई करेंगे अपने हाथों पर। तो जैसे जैसे हम इसको रगड़ेंगे या जैसे जैसे इसको घिसेंगे अपने हाथों पर तो धीरे धीरे हल्कापन कालापन निकलता है। देखिए जो भी हमारा मिक्सचर है इसका कलर थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है और इसको हमने थोड़ा सा ऊपर तक लगाया है ताकि जो डिफरेंस है वो विजिबल रहे आपको। और इस तरह से नाखून वगैरह अंदर की हथेली पर भी, जैसे आज मैंने अनार को पील किया था तो अनार से हाथ काले हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज ये भी इसकी भी ट्राई हो जाएगा कि कितना ये इफ़ेक्ट करता है। तो लगाने के बाद 10 मिनट इसको छोड़ना है और 10 मिनट हल्का सा जैसे ही ड्राई हो तो उसी नींबू की हेल्प से फिर इसको इस तरह से स्क्रब करेंगे। तो जैसे जैसे सच में स्क्रब कर रहे हैं कालापन निकल रहा है। देखिए कलर आपको खुद विजिबल हो रहा होगा जो भी हमने लगाया था। ये देखिए तो इस तरह से अच्छे से नाखूनों पर भी हम इसको इस तरह से रब करेंगे। और रब करने के बाद देखिए असर क्या डिफरेंस इसमें दिखता है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया और अब क्या करेंगे कि स्पॉन्ज की हेल्प से इसको पूरा साफ़ कर लेंगे। इस तरह से मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ, बिल्कुल अनकट, ताकि आपको भी पता चले कि ये कितना वर्क करता है। इसके बाद इसको धोएंगे साफ़ पानी से। ये देखिए अच्छे से फ्रेश वाटर से इसको धोकर और इसको अच्छे से वाइप्स कर लेंगे। अब देखते हैं डिफरेंस। तो आप ही देखिएगा डिफरेंस तो लगा है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आई है हाथों पर। ये देखिए हल्की सी सॉफ्टनेस आई है और जो अनार के वजह से जो निशान पड़ गए थे नाखूनों पर वो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और हाथों में एक सॉफ्टनेस सी आई है। बस ये है कि इसको लगाने पर ठंडा लगता है। अगली टिप है दूध को गर्म करने के लिए। जब भी हम दूध को गर्म करते हैं तो या तो हमें खड़ा रहना पड़ता है और ज़रा सी हमारी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, हमारा दूध निकल जाता है। तो बहुत अच्छी टिप है कि जब भी दूध को उबलने रखें तो दूध का जो बर्तन है इसके ऊपर हल्का सा घी या ऑयल कुछ भी स्प्रेड कर दें इस तरह से। तो इसके बाद जब आप दूध को बॉईल करेंगे तो कितना भी देर तक आपका दूध गैस पर रखा रहे, स्लो फ्लेम पर, ये नहीं कि फुल, आपका दूध बॉईल होता रहेगा मगर बर्तन से बाहर बिल्कुल भी आपका दूध नहीं निकलेगा इस तरह से। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी होम रेमेडी है। इसके बाद जब भी हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने पर क्या होता है कि कितना भी हम अच्छे से बनाएं सूखा आटा हमारा गिरता ही है और हमारा किचन काउंटर टॉप बहुत ही गंदा हो जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी रोटियां बनाएं तो इस तरह से या तो शीट बिछा लें, सिलिकॉन शीट जी आती हैं, या फिर पेपर को यूज़ करें। तो जब भी रोटी बनाएंगे तो जो भी आटा निकलेगा वो उस पेपर में या शीट में आएगा और उसको आप एक तरफ रख लें और जब इकट्ठा हो जाए तो उसकी रोटी बनाकर गाय वगैरह को खिला दें। इसके बाद अगली टिप है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो जैसे किसी ने कह दिया कि आज हमारा खाना नहीं बनाना, तो अब क्या करें, इस आटे को हम रख देते हैं ऐसे ही डिब्बे में और जब दूसरे दिन या शाम को इसको उठाते हैं तो ये ड्राई हो जाता है और काला सा पड़ जाता है। कई लोग इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर भी रख देते हैं। तो इसको रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिप है कि जब भी इस आटे को आप रखें तो थोड़ा सा जो भी ऑयल आप घर में यूज करते हैं, हाथ पर ज़रा सा इस तरह से थोड़ा सा ऑयल ले लें और उस ऑयल को इस आटे में अच्छे से कोट कर दें इस तरह से।
इस तरह से कोट करने के बाद जब आप आटे को फ्रिज में रखेंगे तो ना तो आपका आटा काला पड़ेगा, ना ड्राई होगा, एज इट इज़ ही रहेगा सॉफ्ट। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अगली ट्रिक है, टिप्स है छन्नी। इस तरह की स्टील वाली छन्नी सबके घर में होती हैं। इनको हम कितना भी साफ़ करें, जब हम घी छानते हैं या दूध वगैरह से लेते हैं तो इनमें चिकनाई भी लग जाती है और गंदी हो जाती हैं। कितने भी अच्छे डिश वॉश से इसको साफ़ करें, ये अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि गैस को जलाएं और गैस के ऊपर इसको इस तरह से हल्का सा गर्म करें। तो देखिए गैस के ऊपर रखने से ही जितनी इसमें जो गंदगी है, चिकनाई है, इस तरह से देखिए ये जलने लगी है। और जो भी घी वगैरह इसके साइड में फंस जाता है, जिसकी वजह से गंदगी रहती है, तो देखिए पिघल के इस तरह से गिरने लगता है। तो इसको कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे और पोंछ लेंगे जो भी चिकनाई इसमें से इस तरह से निकल रही है। इसके बाद और 2 मिनट इसको रखेंगे। देखिए अब बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो हमारी जो छन्नी है बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। बहुत अच्छा तरीका है स्टील की इस तरह की छन्नी को साफ़ करने का। अगली टिप है इस तरह के ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ की पीछे वाली डोरी जो पहले लगती थी उसका ट्रेडिशन अब काफ़ी पुराना हो गया है। तो आप चाहते हैं कि ब्लाउज़ आपकी डोरी भी छुप जाए और आपका जो ब्लाउज़ है वो स्टाइलिश भी लगे। तो इसके लिए क्या करना है कि जो डोरी को बिल्कुल इस तरह से सिंपल मत बांधिएगा। इस तरह से सिंपल बांधने पर बहुत ही आउटडेटेड लगता है। तो इसको बांधने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप इसको इस तरह से बांधें तो इस तरह से नॉट लगाएं, बिल्कुल से इस तरह से साइड में। इस तरह से नॉट लगाने पर क्या होगा कि आपका जो ब्लाउज़ की डोरी है वो भी छुप जाएगी और आपका ब्लाउज़ है बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। तो होता है ना, कभी कभी फैशन इन होता है, कभी आउट हो जाता है। और डोरी हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो ब्लाउज़ का शोल्डर है वो ना गिरे। तो डोरी आप लगाइए, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश लगाइए। इस तरह से साइड में डोरी लगाइए और उसको इस तरह से अंदर कर लीजिए। तो आपकी डोरी भी नहीं दिखेगी और आपका ब्लाउज़ भी स्टाइलिश रहेगा और आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा। इसके बाद अगली टिप है इस तरह के जो वेट वाइप आप आते हैं। ये वेट वाइप्स सिर्फ बच्चों को स्पंज करने के काम ही नहीं आते। इन वेट वाइप्स का बहुत सारा यूज़ होता है, जिनको कि हम घर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वेट वाइप से आपको बताती हूँ यूज इसके। तो अगर इस तरह से इसको आपकी जो स्क्रीन टीवी की है वो भी इस तरह से साफ़ करेंगे तो बहुत जेंटली आपकी जो टीवी की स्क्रीन है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हैंडली। इसके बाद इस तरह से जो भी मिरर वगैरह हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्टली। ना तो इस पर स्क्रैच आते हैं और इसमें जो लिक्विड लगा रहता है तो बहुत ही जेंटली इसको क्लीन कर देता है। तीसरा इसका यूज है कि इस तरह की जो वुडन की जो सीनरी वगैरह होती हैं इनको हम पानी से क्लीन नहीं कर सकते। तो इसकी हेल्प से आप इस तरह की सीनरी इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से वाइप्स हो जाती हैं इससे। और देखिए मैं तो इसको किचन तक में यूज़ करती हूँ और अपने फ्रिज का जो डोर है उसको भी इससे वाइप कर लेती हूँ। तो एक भीनी भीनी स्मेल आती है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। मोबाइल भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो भी मोबाइल पर डर्ट वगैरह लगी होती है, जो स्टेन वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद देखिए एक सिंपल और क्रिएटिव तरीका है जिससे आप पेपर की हेल्प से बहुत बढ़िया फ़ोटो फ्रेम आप बना सकते हैं। इसमें आप वेस्ट पेपर, कलर शीट या कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो थोड़े मोटे साइज़ का हो। तो मैंने इस तरह की शीट ली है जो कि थोड़ी सी मोटी है। और अब जो भी हमें फ्रेम जिसमें लगाना है तो इसको लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से कॉर्नर इसके मार्क कर लेंगे, चारों कॉर्नर। तो कॉर्नर पर इस तरह से मार्क करने से क्या होता है कि एक तो परफेक्ट कटिंग होती है और दूसरा शेप भी बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से चारों कॉर्नर को हमने मार्क कर लिया है। अब क्या करना है कि जो कॉर्नर हमारे ओपन हैं उनको इस तरह से मिला देना है, हल्का सा कर्व देके, हल्की सी गोलाई देके। ये चारे कॉर्नर जो ओपन वाले कॉर्नर हैं इनको इस तरह से गोलाई देके मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे कि जो कॉर्नर हमने मिलाए थे इनको अब हम कट करेंगे। तो किसी भी कटर की हेल्प से या सीजर की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आपको इजी लगे, इस तरह से जो कर्व वाला हिस्सा है इसमें हमें कट लगाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से। तो कई छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके चारों कर्व कॉर्नर में हम इस तरह से छोटा छोटा जितना हमने मार्क किया है उसमें इस तरह से
कट लगा लेंगे। तो देखिए कट लगाने के बाद अब ये हमारा फैमिली फ़ोटो है छोटा सा, तो इसको हम इस तरह से जो हमने कर्व लगाया में कट लगाया था उसमें इससे इंसर्ट करेंगे इस तरह से। तो देखिए बहुत इजीली इसमें ये फिक्स हो जाता है, और साइज़ भी हमने मार्क करके कट किया था तो बहुत ही परफेक्ट साइज़ का आया। तो चारों कॉर्नरों को इसमें इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से इंसर्ट हो जाते हैं और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। तो ये देखिए बहुत अच्छा हमारा फ़ोटो फ्रेम बनकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसको हम स्टैंड देंगे। तो इस तरह का छोटा सा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा हमने लिया है और उसमें इस तरह से लगभग 1 इंच का इसमें फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से ऊपर से। और फोल्ड करने के बाद डबल साइडर टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा पीस लेंगे। आप डबल साइडर टेप ले सकते हैं या सिंपल टेप भी ले सकते हैं। तो डबल साइडर टेप को इस तरह से जो हमने फ़ोटो फ्रेम बनाया था उसके बैक साइड पर इस तरह से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद क्या करेंगे कि जिस छोटे पीस को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करा था इस हिस्से को हमें इसको डबल साइडर टेप पर इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए तो एक हमारा स्टैंड बन गया। तो है ना परफेक्ट फ़ोटो फ्रेम हमारा। तो कहीं भी इसको सेंटर टेबल पर कहीं भी आप रख कर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आज के वीडियो में आपको कोई भी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।